हम लोग खुद अज्ञानी है ना, हम लोग अज्ञानी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना अज्ञान भगवान पर भी थोप देते हैं। चश्मा आप जैसा लगा के रखें, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। श्री राम कृष्णदेव बहुत सुंदर एक कहानी कहते थे। एक दिन देखा गया नदी किनारे सुबह सुबह, अभी भोर ठीक से हुई भी नहीं है, एक आदमी लेटा हुआ है। एक चोर वहां से गुजरा। चोर कहता है, बंदा रात भर चोरी किया है इसीलिए भी यहां लेटा हुआ है। और एक शराबी उधर से गुजरा, बोलता है, अरे यार कितनी पी थी, रात में यहीं पड़े रह गए। और एक साधु गुजरा, बोलता है कि देखो रात भर ध्यान करके भी बेचारा अभी सुबह थोड़ी देर के लिए लेटा है। यानी हमारा मन जैसा है हम दुनिया को उसी प्रकार देखते हैं। दुनिया को ही नहीं, भगवान को भी हम लोग वैसा ही देखते हैं। हम लोग कामी क्रोधी हैं, भगवान को हम लोग कामी क्रोधी देखते हैं। हम लोग खुद लोभी हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं कि भगवान को यह पसंद होगा, यह पसंद होगा। अरे आपकी अपनी पसंद है। अगर इतने ही आप निष्ठावान है ना भगवान की भक्ति से, अगर आप इतनी भगवान के प्रति आपकी इतनी ही भक्ति है और सच में आपको लगता है कि हनुमान जी लड्डू खाते हैं और गणेश जी लड्डू खाते हैं, आप चढ़ाइए, हर एक बार जाके 100 रुपये का लड्डू चढ़ाइए और लोगों में बांट दीजिए, अपने लिए जरा सा भी मत दीजिए। प्रसाद जब भी साधारण होता है हम लोग लोगों में बांटते हैं, और प्रसाद जब भी अच्छा होता है हम लोग अपने लिए रख लेते हैं। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, किसी भी घर में जाइए, विशेष पूजा अगर हुई है जहां पर कि विशेष प्रसाद चढ़ा है, तो जो वहां पर क्षमतावान है वो बाकी क्षमतावानों वालों के लिए या जिन्हें प्यार करते हैं उनके बोलेंगे, अच्छा अच्छा प्रसाद इनके लिए निकाल के रखो। और अगर गलती से काजू किशमिश ये सब चढ़ा, ये सब थोड़ा अलग से निकाल के रखो। अरे मैं क्या, प्रसाद है, अरे ये प्रसाद है या खाना है, पहले ये तो बोलिए। अगर आप सच में निष्ठावान हैं, अगर आप भक्त हैं, बांट दीजिए लोगों में। आप साधारण चीज खाइए ना, देखें नहीं। श्री मां शारदा देवी कहती थी ठाकुर के नाम में, जब ठाकुर थे तब तो किसी ने देखा नहीं, और अब भोग लगा रहे हैं, 56 प्रकार का भोग लगा रहे। क्यों? क्योंकि खुद खाना है। जब खुद खाना होता है तब बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं। ठाकुर बोलते थे कि पहले एक आदमी जम करके दुर्गा पूजा बहुत बड़ी पूजा किया करता था। तो एक बार पूजा वूजा नहीं कर रहा है, उनको जाकर के पूछा कि अरे भाई पहले तो आप बहुत पूजा करते थे, अभी क्यों नहीं करते? बोला, अरे अभी सारे दांत गिर गए हैं। बकरे की बलि होती थी, जम करके मांस चबाया करता था, अब मांस खा नहीं पाता हूं, अब दुर्गा पूजा क्या करना है? यही हम लोग की स्थिति है, यही स्थिति हम लोग की। हम लोग खुद लोभी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान भी ऐसी है, और हम लोग अज्ञानी हैं इसलिए हम लोग सोचते हैं भगवान भी अज्ञानी है। हम लोग अज्ञान में इस तरह से डूबे हुए हैं, इसीलिए हम लोग को लगता है कि देखिए, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है, हम जो है दुनिया को हम लोग बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। जब ईश्वर निंदा होती है, जब अवतार की निंदा होती है, जब अवतार पर प्रश्न चिन्ह बनते हैं, जब लग रहा है, जिसे पार्वती जी ने कहा, यह तो पार्वती का प्रश्न नहीं है, जन साधारण के रूप में यह प्रश्न किया गया है, पार्वती के मुंह से यह प्रश्न लाया गया है, उसी पे भगवान शिव कहते हैं अज्ञानी जन है वो भगवान पर भी अज्ञान का आरोप करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि क्या है, श्री रामकृष्ण देव को किसी ने पूछा एक बार कि देखिए इस संसार में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और इस संसार में कुछ लोग हैं जो शक्ति अच्छे घर में जन्म लेते हैं, वो आगे बढ़े रहते हैं, और कोई है विकलांग जन्म लेता है, कोई है किसी की आंख नहीं रहती है, किसी के कान नहीं रहते हैं। सृष्टि तो भगवान की है, इसलिए भगवान में वैषम्य दोष है। वैषम्य दोष क्यों है? किसी को अच्छा बनाते, किसी को खराब बनाते, किसी को अधिक बुद्धि देते, किसी को कम बुद्धि देते। तो ठाकुर इतना नाराज हो गए, बोलते हैं वो गांव के थे ना, तो साला शब्द बहुत व्यवहार करते थे, आतिथ्य तो गांव का स्वभाव था। बोलते हैं ये संसारी लोग, अपने इनमें बनिया बुद्धि रहती है और इसलिए भगवान में भी यही लगाते हैं।
हम लोग सब कुछ तराजू में तौलते हैं ना, ये इतना है। अपने वैषम्य दोष है, हम किसी को अधिक प्यार करते, किसी को कम प्यार करते, इसलिए मुझे लगता है कि भगवान भी ऐसा ही करते होंगे। जैसे चोर को हर जगह चोर नजर आता है, वैसे ही मक्कार को हर जगह मक्कार ही नजर आता है, और कामी को हर वस्तु में काम ही नजर आती है। उसी तरह से चूंकि हम लोग निकम्मे हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं हम लोग जो है घटिया किस्म के आदमी हैं, इसलिए हम लोग को लगता है भगवान रामचंद्र जी ने छल से वाली को क्यों मारा। अरे तुमको क्या समझ में आएगा, तुम जाकर के किसी गुरु के पैरों पर जाकर के बैठो, उनके पैरों तले जाके बैठो, फिर समझ में आएगा। सीता को वनवास क्यों दिया, अरे तुम क्या समझोगे। सीता का अग्नि परीक्षा क्यों हुई, अरे कुछ दिन ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। तुम अपने बदमाश हो, तुम खुद सबकी परीक्षा लेते रहते हो, तुम छल करते हो, तुम दूसरों को छल से मारते हो, इसलिए तुम्हें रामचंद्र भी इसी तरह से छली और इसी तरह से साधारण आदमी नजर आते हैं। भगवान ऐसे नहीं होते हैं। इसी बात को भगवान शिव धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि साधारण व्यक्ति अज्ञान में डूबा रहता है, कामिनी कांचन में डूबा रहता है, अपने घर संसार में डूबा रहता है, पत्नी अपनी स्त्री पुत्र में आसक्त रहता है, इसलिए उन लोगों को कभी कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन भगवान इसके परे हैं।